हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्जाम के साइको टेस्ट के बारे में। आप सबों को मालूम होगा कि जो लोग एएलपी के लिए सिलेक्ट होंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, उनको साइको टेस्ट से गुजरना होगा और साइको टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा अगर एएलपी की जॉब चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि आखिर साइको टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ जानने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ओवरव्यू में बता दूं तो टोटल आपके 5 बैटरी टेस्ट होने वाले हैं। तो टाइम आपको कितना मिलेगा, ये सभी 5 बैटरी टेस्ट होगा, इसके लिए टाइम आपको कितना मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर पेन पेपर मोड होगा। इसके बाद सभी बैटरी टेस्ट में कितना कितना मार्क्स लाना होगा, क्या निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट आपका क्लियर हो सके। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। और इसी में दोस्तों 13.3 में आपको पूरा चीज जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। चलिए एक एक करके सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पहले इसका नाम था एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आपका पेन पेपर मोड होता था तो उस समय एप्टीट्यूड टेस्ट नाम था, साइको टेस्ट नाम था। लेकिन दोस्तों इस बार से क्या हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सीबीटी होगा। आपका पेन पेपर मोड खत्म हो चुका है, अब कंप्यूटर पे ही आपको साइको टेस्ट देना होगा। और सिर्फ एएलपी के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हीं को साइको टेस्ट देना होगा, टेक्नीशियन वालों को नहीं देना होगा। चलिए ये बात क्लियर हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, कितना मार्क्स आपको लाना होगा। तो यहां पे लिखा है कि कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज। यानी कि बोला जाए तो आपको 5 बैटरी टेस्ट होने वाला है, तो सभी बैटरी टेस्ट में आपको कम से कम 42 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपको पास होना है तो सभी में 42 नंबर लाना अनिवार्य है। हो सकता है कि आप ज्यादा मार्क्स ले आए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसका भी मार्क्स आपको मेरिट में जुटेगा। लेकिन 42 लाना अनिवार्य है। किसी एक में भी 42 से कम लाते हो तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब दोस्तों कभी कभी आपके मन में डाउट आता होगा कि सर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो आपको बता दूं कि कुछ कुछ ऐसे बैटरी टेस्ट होंगे जहां पे 100 नंबर का भी होगा, जिसमें आप लोग को 42 नंबर लाना होगा। कुछ कुछ ऐसे भी बैटरी टेस्ट होंगे जहां पे 50 नंबर का भी होगा, लेकिन इसमें 42 नंबर नहीं लाना है। परसेंटेज के तौर पर देखें तो यहाँ पे 42% लाना है। इसी तरह से कहीं पे 30 नंबर का आपका रहे बैटरी टेस्ट, तो इसमें भी इसका 30 का जितना 42% होता है उतना मार्क्स आपको लाना होगा पास करने के लिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आखिर कितने लोगों को बुलाया जाएगा जो कि साइको टेस्ट दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ द एलपी वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज दैट इज यूआर ओबीसी एनसीएल एससी एसटी इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि बोला गया है कि जितना भी एलपी का वैकेंसी है, यानी 27,000 समथिंग आपकी वैकेंसी है, उसका 8 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। सारा जोन को मिला के 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,20,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा जो कि साइको टेस्ट दे पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो कि पार्ट ए में अच्छा खासा नंबर लाएंगे, जो कट ऑफ पार करेंगे एलपी का, और पार्ट बी भी साथ साथ यहाँ पे क्वालिफाई रहेंगे। पार्ट ए में तो अच्छा नंबर ले आए लेकिन पार्ट बी आपका क्वालिफाई नहीं है, तो ऐसे ही आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आपको साइको में नहीं बुलाया जाएगा। अब यहीं पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जब भी आप साइको टेस्ट देने आओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना है। वो सर्टिफिकेट क्या है, विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 6। दोस्तों यहाँ पे पर एनेक्सर जो 6 है, इसमें आपको प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको विजन सर्टिफिकेट लेके आना है। और बोला गया है आपको कि फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो लोग नहीं लेके आएंगे विजन सर्टिफिकेट टेस्ट, उनको यहाँ पे सीबीटी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो नहीं देने दिया जाएगा। तो आखिर ये क्या है विजन टेस्ट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अनेक्सर 6, और इसी में आपको बोला गया है कि देखिए, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट to be obtained by candidates applying for the post of the assistant loco pilot from an आई स्पेशलिस्ट। ये जो फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो दोस्तों, इसी फॉर्मेट में आपको एक आई स्पेशलिस्ट से जो है फुलफिल करवा के, टेस्ट करवा के, ये सारा कुछ आपको क्लियर करवा के लाना होगा एक सर्टिफिकेट। और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट दिया गया है वैसे आपको एकदम लाना है, और यहाँ पे सिग्नेचर और जो भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए, और ओरिजिनल होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे मान्य होगा, वरना यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जो साइको टेस्ट होने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारा क्वेश्चन आप लोग करके 42 नंबर तो ला ही सकते हो दोस्तों। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सभी को अटेम्प्ट कीजिएगा, 42 नंबर लाना ही लाना है। अब यहाँ पे बोला गया कि किस किस लैंग्वेज में आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में ही आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में आपको साइको टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स ए पैरा में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि द एएलपी मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम एमंग्स्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेंगे साइको टेस्ट, उन्हीं का यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और कैसे आपको वेटेज दिया जाएगा, तो पार्ट ए में सीबीटी 2 आप लोगों ने दिया, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए आपका है उसमें जितना भी मार्क्स आया उसका 70% ये लोग कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद आप लोग का जितना भी मार्क्स आता है दोस्तों, वो 5 बैटरी टेस्ट में, साइको टेस्ट में, उसका 30% वेटेज है। यानी कि जितना हो सके ज्यादा मार्क्स आपको लाना होगा साइको टेस्ट में भी, तभी आपको यहां से 30% और पार्ट ए से सीबीटी 2 का यहां पे 70%, और दोनों को मिलाकर जितना मार्क्स बनता है उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैसे आपको किस सिलेबस पे फॉलो करना है। तो देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट RDSO। ये जो आपका वेबसाइट है ऑफिशियल रेलवे का है, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और सारा कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया, उसी को फॉलो आपको करना है। तो चलिए लेकर चलता हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने RDSO का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ, और इसी में आपका दोस्तों पूरा जो है अच्छे तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट के बारे में बताया गया है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑन इंडियन रेलवेज, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ टेस्ट यू विल हैव टू अंडरगो, किस तरह के टेस्ट से आपको गुजरना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है द एप्टीट्यूड टेस्ट have been designed for different categories of jobs in critical safety categories। जो आपका रेलवे में क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज के अंतर्गत जॉब आती है, जैसे कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, असिस्टेंट लोको पायलट की और मोटरमैन की, तो ये सब के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है या फिर साइको टेस्ट देना होता है। यू विल बी गिवन द टेस्ट बैटरी प्रिस्क्राइब्ड फॉर जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर, और इसीलिए आपको 5 बैटरी टेस्ट यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हाउ कैन दे हेल्प अस, अगर आप लोग ये 5 बैटरी टेस्ट देके पास होते हो तो कैसे आप लोग रेलवे को मदद कर सकते हो। तो वी गेट द राइट पीपल सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, जो आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब के लिए जाना चाहते हो उसके लिए ये टेस्ट पास करके जाते हो, तो इनको यहाँ पे राइट पर्सन मिल जाता है ताकि उस जॉब को हैंडल कर पाए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है पीपल हु परफॉर्म वेल इन द टेस्ट यूजुअली ऑल्सो डू वेल ऑन द जॉब। रेलवे का मानना है कि अगर आप लोग जो साइको टेस्ट होगा इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो आपका जॉब मिलेगा असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें भी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे, ये रेलवे का मानना है। इसके बाद है टेस्ट्स आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे गिव अस रियल मेजर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। कुछ इस तरह से रेलवे साइको टेस्ट डिजाइन करती है कि उसमें आप लोग बच नहीं सकते, आप लोग कितने परसेंट ओरिजिनल है, कितने परसेंट अपने आप में डुप्लीकेट है दिखाते हैं, ये सब आपका यहाँ पे चेक होता है। और कितना आपका स्ट्रेंथ है वो आपका चेकअप कर लेता है, और कितना आपका कमियां है वो भी आपका चेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और पॉजिटिवनेस की जरूरत होती है, निगेटिवनेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव जितना रहिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा साइको टेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि व्हाई डू वी यूज टेस्ट, क्यों टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट आर ऑफन यूज्ड बाय एम्प्लॉयर्स व्हेन पीपल अप्लाई फॉर जॉब्स। तो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। द टेस्ट हेल्प द एम्प्लॉयर डिसाइड इफ समवन हैज द एबिलिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स नीडेड टू डू द जॉब। और टेस्ट यही आपको दिखाता है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए 100% सूटेबल है या फिर नहीं है। तो टेस्ट पास कीजिए, अगर सूटेबल है तो टेस्ट पास करके बताइए आपको कि हाँ मैं इस जॉब के लिए 100% सूटेबल हूँ। दिस साइट इज डिजाइन टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट दैट वी यूज। अब जो आपका टेस्ट होता है साइको टेस्ट का, इसीलिए साइट प्रिपेयर किया गया है, ये वेबसाइट आपका है जिसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि साइको टेस्ट किस किस चीज के लिए होता है। तो पहला असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए, दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट वाला देखेंगे। और यहाँ पे एक है मोटरमैन के लिए भी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट में आपको इस तरह से दिखाया जाएगा कि किस तरह के टाइप का टेस्ट यहाँ पे होता है। तो सबसे पहला तो दोस्तों आपका टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, यानी कि कितना आप लोग इंटेलिजेंट हो वो आपका चेक करता है। इंटेलिजेंट मतलब पढ़ाई में नहीं,
बल्कि यहाँ पे कितना आपका माइंड शार्प है वो आपका चेक होता है, और बुद्धिमत्ता की यहाँ पे चेकअप होती है। अब दोस्तों जो आपको पढ़ाई में जितना भी अच्छे हो या फिर बुरे हो, वो आप लोगों ने CBT 1 में और CBT 2 में पास करके दिखा दिया इन लोगों को। अब जो भी करना है आपको साइको टेस्ट में ही पास करना है और इनको बताना है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए 100% सुटेबल हूं। तो सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस की चेकअप होती है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट इच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर। इसमें 5 फिगर दिया रहेगा, 4 ऑफ विच आर सिमिलर इन सर्टेन वेज, और 4 उसमें से एकदम सिमिलर रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 4, और एक इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा फिगर ऐसा है जो कि चारों से अलग है। तो देख सकते हो सभी में इस तरह से, और 4 जो है आपका अलग है। तो इस तरह से आपको आता है, और यही 100 क्वेश्चन भी हो सकता है, आपका 50 क्वेश्चन भी हो सकता है, और इसी के हिसाब से 42% मार्क्स आपको लाना है। तो ये हो गया फर्स्ट बैटरी टेस्ट, इसमें आपको इंटेलिजेंस की चेकअप होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन। आप लोग कितना गहराई से सोचते हो, किसी चीज को गहराई से पकड़ते हो, इस बात का यहाँ पे टेस्ट होती है। तो ये आपका सेकंड बैटरी टेस्ट हो जाता है, और इसमें कुछ इस तरह से टेस्ट होता है कि इन दिस टेस्ट यू विल सी अ पाइल ऑफ ब्रिक्स with some bricks numbered A, B, C, etc. Your task is to count the number of bricks that are touching bricks। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ढेर सारा ब्रिक्स का यहाँ पे सजा के दिया रहेगा। अब ABCD नाम दिया रहेगा, अब बोलेगा कि जो ये C ब्रिक्स है कितने ब्रिक्स से टच करती है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि 3 से 5 से 4 से, ऐसे करके आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका डेप्थ परसेप्शन का भी टेस्ट वो लोग ले लेते हैं कि कितना गहराई से आप लोग सोचते हो या फिर समझते हो या फिर तुरंत कैप्चर कर पाते हो। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब जितना भी आपका टेस्ट होता है इसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। जल्दी जल्दी आपको करना होता है, ऐसा नहीं कि आपको 1-1 मिनट का टाइम रीजनिंग का जैसा मिलता है वैसे मिलेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट ही मिल पाते हैं। कभी कभी 50 क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसी हिसाब से लगभग 5 से 6 मिनट मिलेगा, और उसी में आपका 10 सेकंड में आपको कम से कम तो दोस्तों लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको कर देना होगा। इस तरह से इतना स्पीड आपको मेंटेन करके चलना होगा। यही कारण है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है साइको टेस्ट के लिए। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट में आपका बताया गया है थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट आपका है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर कंसेंट्रेशन। तो आपका कंसेंट्रेशन कितना है ये आपको मेजर करने के लिए इसमें दिया जाता है। अब देखिए कुछ इस तरह से दिया जाएगा, सेम टू सेम नंबर दिया जाएगा, सेम टू सेम अल्फाबेटिकल नंबर दिया जाएगा या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चेक करना है, एकदम जल्दी से देख के आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, इक्वल टू है या नहीं। जैसे देखिए 5, 8, 9, यहाँ भी 5, 8, 9, तो यस आपको इसमें यस में टिक लगाना है, और नो रहेगा तो नो में आपको टिक लगाना है। इस तरह से आपका टेस्ट होगा, और यहाँ पे भी आपको ये बैटरी टेस्ट में भी 50 से 100 क्वेश्चन तक रहेगा, और जल्दी जल्दी आपको समय नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी आपको टिक लगाना होगा, और इसमें भी आपको 42 नंबर या फिर 42% लाना होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे टेस्ट होता है दोस्तों। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो बुकलेट लिखा है। तो बुकलेट मतलब पहले आपका पेन पेपर मोड में होता था, तो बुकलेट में आपको यस होता था तो वाई लिखना था, नो होता था तो एन लिखना था। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा तो यस और नो लिखा रहेगा, उसको माउस से खाली टिक करना होगा कि यस है या फिर नो है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बैटरी टेस्ट है, वो है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्चुअल स्पीड। दोस्तों आप कोई भी फिगर को देखते हो तो कितना उसका जो है कैप्चर कर पाते हो, कितना उसका जो है अच्छे तरीके से देख पाते हो कि क्या क्या है, सारा कुछ अलग अलग फॉर्मेट में। तो इस तरह का आपका परसेप्चुअल स्पीड आपको देखने के लिए होता है, और उसका टेस्ट होता है। जैसे देखिए कोई आपने गाड़ी देखा तो उसमें क्या क्या आपने नोटिस किया, उसका हेडलाइट है, उसका शीशा फूटा हुआ है, उसका एक चक्का इस कलर का है। इस तरह से आपको परसेप्शन आपको वहां पे चेक किया जाता है कि क्या क्या चीज आप लोग नोटिस कर सकते हो एक फिगर को तुरंत देखने के बाद। तो इस तरह से आपका दिया रहेगा, और किसी में आपको पहिया एक गायब रहेगा, किसी में आपको हेड मिरर नहीं रहेगा, किसी में आपको दोस्तों कलर का चेंजिंग रहेगा। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है वहां पे, और चेक किया जाता है कि कौन सा है इसमें से जो कि बिल्कुल ही अलग है, और इसको आपको निकालना होता है। अब जो लास्ट टेस्ट आपका होता है दोस्तों साइको टेस्ट में, वो है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी। और दोस्तों इसमें आप लोग मैक्सिमम लोग यहीं पे आप जाके छट जाते हो, क्योंकि ये सब आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग कर सकते हो ये सारा चीज। लेकिन जब आपकी
पर्सनालिटी की बात आती हो तो यहाँ पे 100% आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। पॉजिटिव जिनके पास 100% है वो लोग इस टेस्ट को भी पास कर सकते हैं। अब ये इतना हार्ड क्यों हो जाता है ये वाला पास करने के लिए, पर्सनालिटी वाला? क्योंकि दोस्तों ये सब में आपका कोई ना कोई आंसर करेक्ट होता है। जैसे देखिए ये सब में कोई ना कोई तो एक आंसर करेक्ट होगा जो कि आप लोग चूज कर लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ इसमें एक पहिया गायब है, ये आपका अलग है। लेकिन इसमें ऐसा है दोस्तों कि कोई आंसर ही इसमें करेक्ट नहीं होता, कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं होता। आपको इसमें से चूज करना होता है पॉजिटिव थिंकिंग को लेके। आपको ऐसा भी डिजाइन रहेगा कि उसमें से पूरा ही निगेटिव आपको दिया रहेगा, लेकिन उसमें से चूज करना है कि कौन ज्यादा पॉजिटिव की ओर है। तो इस तरह से आपको चूज करना होता है। तो जैसे देख लिए, आई प्रीफर पीपुल हु आर, आप लोग किस तरह के पीपल को प्रेफर करते हो? तो कैसा पीपल को? हु आर रिजर्व्ड, हु आर इन बिटवीन, हु आर मेकिंग फ्रेंड्स क्विकली। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि जो पीपल रिजर्व रहते हैं, अपने आप में इधर उधर बात नहीं करते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, वैसे पर्सन को आप लोग करते हो प्रीफर, या फिर कोई बिटवीन यार कि दोनों के बीच में, या फिर आप लोग मेक फ्रेंड्स क्विकली जो जल्दी जल्दी दोस्त बनाते हैं उस तरीके को लोग को यहाँ पे आप लोग प्रीफर करते हो। तो इस तरह से आपको दिमाग से सोचना है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। और सभी कैंडिडेट का यहाँ पे आंसर अलग अलग होता है, इसमें मैच ही नहीं करेगा क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग होता है और अलग तरीके से सोचता है। तो जिनका अप्रोक्स यहाँ पे जो एक्यूरेसी के आसपास रहता है उनका यहाँ पे करेक्ट कर लिया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि हाउ टू रिकॉर्ड योर आंसर इन पेपर पेंसिल मोड। तो दोस्तों ये तो आपका खत्म हो चुका है, पेन पेपर वाला तो खत्म हो चुका है आपका, पहले पेंसिल से ही होता था उसमें, तो ये खत्म हो चुका है। आपका सीबीटी हो गया है। तो सीबीटी मोड में कैसे आप लोग रिकॉर्ड करें? तो यहाँ पे बताया गया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा, उसमें माउस से आपको क्लिक करना होगा, जहां पे सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपको बताया गया दोस्तों कि एग्जाम से पहले जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है उससे पहले आपको मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा। देखिए मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल बिफोर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यानी कि मॉक टेस्ट भी आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से समझा कि आपका एक्चुअली साइको टेस्ट होता क्या है और किस किस टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। तो फ्रेंड्स बाकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।